नमस्ते दोस्तों आज के क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट सवालों को करने वाले हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से सारे सवालों को हम लोग हल करने वाले हैं और ये जितने भी सवाल हैं यहाँ पर लेकर आए हैं हम, ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, यानी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवाल हैं। तो इनको बड़े ढंग तरीके से हम लोग करेंगे। पहला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं इस सवाल को करने का और ज़बरदस्त सवाल है ये। 2 स्कूल बसें एक घर से 8 मिनट के अंतराल पर खुलती हैं, यानी कि 8 मिनट के अंतर पे दोनों बसें एक घर से खुलती हैं, मतलब कि वहाँ से चलती हैं, एवं 25 की स्पीड से समान चाल से चलती हैं, यानी दोनों की जो स्पीड है दोनों बसों की वो समान है। एक महिला जो विपरीत दिशा से उस घर की ओर आ रही है को किस चाल से चलना चाहिए ताकि वह दोनों बसों से 8 मिनट के अंतराल पर मिल सके। सिचुएशन कुछ ऐसा बन रहा है दोस्तों, देखिए एक घर से, यहाँ पर क्या है आपका होम है ना, इस घर से 2 बसें निकली है ना, 2 बसें निकली, एक बस पहले निकली और 8 मिनट बाद दूसरी बस निकली है ना, क्योंकि 8 मिनट के अंतराल पर निकल रही हैं, 8 मिनट के इंटरवल पर। तो एक बस पहले मिली है ना, ये बस चली और यहाँ पर जो एक महिला इधर से आ रही थी, एक महिला इधर से आ रही थी, उससे मान लीजिए कि ये बस यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर वो फीमेल है, ठीक है, यहाँ पर पहली बस से वो मिली, ठीक है। अब देखिए 8 मिनट बाद जो दूसरी बस निकली होगी वो इस पहले वाले बस से जब ये पहुंची है यहाँ पर, उससे 8 मिनट पीछे ही रही होगी है ना, 8 मिनट पीछे ही रही होगी। तो एक बात बताइए, यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक इस वाले बस को, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका पहला बस है ना, सॉरी इसको ए इसको बी मानते हैं, ठीक है, ये आपकी पहली बस यहाँ पे पहुँच गई है और दूसरी बस बी आपकी यहीं पर है अभी, है ना। तो एक बात बताइए, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने के लिए वो कितना समय ले रहा है? 8 मिनट। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भाई ये 8 मिनट पीछे है, बस बी जो है वो 8 मिनट पीछे है, इसका मतलब ये हुआ कि बस ए बी से 8 मिनट आगे है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 8 मिनट अधिक हुआ उसका, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बस दोनों बसों की स्पीड कितनी है? 25 है, तो स्पीड तो 25 है, टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लग रहा है? 8 मिनट का लग रहा है, यानी कि इस इंटरवल का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपका 25 और इनटू टाइम, टाइम कितना दिया है? 8 मिनट दिया है, तो इसको हम लोग बदल देंगे घंटे में, ठीक है। तो घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस इसको काट देंगे हम लोग, देखिएगा। तो यहाँ पर 4 से दोनों कट जाएगा, 4 दूना 8 और 15 दूना 30 हो जाएगा, है ना, 15 चौको 60, ठीक है। फिर यहाँ से 5 से कट जाएगा, 5 तियाँ 15 और 5 पचम 25, यानी कि 5 दूना 10/3। तो जो डिस्टेंस है दोनों बसों के बीच की वो कितनी है दोस्तों? डिस्टेंस आपका कितना है दोनों बसों के बीच का? 10/3 है, ठीक है, 10/3 किलोमीटर। अब सुनिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये पहली बस से वो महिला जो है इस पॉइंट पर मिली है ना, और पहली बस से मिलने के बाद वो दूसरी बस से कब मिल रही है? 4 मिनट बाद, क्योंकि दोनों बसों के मिलने का जो अंतराल है वो 4 मिनट का है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर बस बी भी चल रही है, बस ए भी चल रही है। बस ए से महिला मिल चुकी है, बस बी से उसको मिलना भी बाकी है, तो बस बी आपकी किधर जा रही? इधर जा रही है 25 की स्पीड से, और मान लीजिए कि जो महिला है वो इधर आ रही है किस स्पीड से? x की स्पीड से, है ना। तो अब यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं दोस्तों? रिलेटिव स्पीड, है ना, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल जिसको कहते हैं। तो रिलेटिव स्पीड जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड होता है दोनों के स्पीड का सम। बस भी 25 की स्पीड से चल रही है
और बस मतलब कि जो महिला है इधर आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, किस स्पीड से, x की स्पीड से। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितना आ गया 25 + x। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते है ना, यहाँ पर बस B भी और बस महिला भी दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते, तब वहाँ पर दोनों का माइनस हो जाता है रिलेटिव स्पीड, है ना। तो रिलेटिव स्पीड इतना आ गया। अब ये कितने मिनट अंतराल बाद मिल रही है, यानी कि इन दोनों ये बस और ये इधर से महिला आ रही है, इसके मिलने का जो टाइम है वो 4 मिनट है ना। तो टाइम आपका कितना हो गया, टाइम यहाँ पर 4 मिनट हो गया। 4 मिनट का मतलब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये इतना घंटा हो जाएगा, है ना। इसको काटेंगे तो 1/15 आ जाएगा, 4 एकम 4, 15 चौको 60, तो इतना घंटा हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर किस स्पीड से चलनी चाहिए उस महिला को, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। बस फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 10/3 का कवर करना है स्पीड कितनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लेंगे, है ना। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 25 + x और इनटू आपका टाइम कितना लग रहा है, उन दोनों को मिलने में 1/15। बस इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 3 से इधर कटेगा, ये हो जाएगा 5, है ना, 3 × 5 = 15। 5 का इधर मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 5 × 10 = 50, यानी कि 50 की जो वैल्यू है वो 25 + x है, 25 + x। तो यहाँ से x की वैल्यू 25 इधर आके घटेगा तो 25 आ जाएगी, यानी कि महिला को 25 की स्पीड से चलना चाहिए, ताकि उनके बीच का जो अंतराल है, दोनों बसों से मिलने के बीच का अंतराल, वो 4 मिनट होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये देखिएगा, एक सिंपल सा सवाल है। मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब देखिए, यदि चाल 15 मीटर पर सेकंड हो तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, मुंबई से पुणे, है ना, मुंबई से पुणे पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। मुंबई से पुणे, भाई स्पीड कितना है, 60 का स्पीड है। स्पीड यहाँ पर कितना है, 60 की स्पीड है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम बताइए तो यहाँ पर 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, 4 घंटा ये हुआ और 30 मिनट के यानी आधा घंटा हो गया, है ना। इसको दोनों को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो गया, 4 दूना 8 1 9, 9/2 घंटा, है ना। इसको हमको घंटे में लेना है, तो टाइम घंटे में हो गया। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, मुंबई से पुणे के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम कितना हो जाएगा, 60 × 9/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, और 30 × 9 = 27, यानी कि 270 हो जाएगा। डिस्टेंस आपका कितना आ गया, 270 किलोमीटर। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि 15 की स्पीड से चले, 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर झोल झाल है दोस्तों, है ना, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड दे दिया है अब आपको, तो यहाँ पर इसकी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, घंटे में। देखिए, आपको ये स्पीड जो दिया है ये 15 मीटर पर सेकंड दिया है, 15 मीटर पर सेकंड दिया है। इसको पहले तो आपको कन्वर्ट कर लेना है किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो किलोमीटर पर आवर में, यानी कि छोटे यूनिट से, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 15 को 18/5 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल जाएगा किस में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, बस इसको काटिए तो ये 3 बार में कटेगा, है ना। 5 × 3 = 15, 18 × 3 = 54, तो ये हो जाएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इस स्पीड से चले तो उसको कितना समय लगेगा, तो भाई टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला तो याद ही है। डिस्टेंस उसको कितना चलना है, 270, यानी कि 270, और अपॉन में स्पीड कितना है, अब यहाँ पर 54 है। बस इसको काट दीजिए, किलोमीटर पर आवर, अच्छा ये घंटे में आ जाएगा, है ना। काटिए, देखिए कितना हो जाएगा, तो 27 × 1 = 27, 10 हो गया, 27 दूना 54, तो 10/2, 10/2 का मतलब कितना हुआ, 5 घंटे। 5 घंटे समय लगने वाला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
थोड़ा सा यहाँ पर आपको अगर इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे, सवाल को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, ठीक से देखेंगे नहीं, तो यहाँ पर आपका खेला हो सकता है। क्या खेला? यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दिया है, पहले इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है किसमें? किलोमीटर पर आवर में। जब तक आप नहीं बदलेंगे आपका आंसर सही नहीं आने वाला है, चाहे कितना भी एफर्ट लगा लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा सवाल अच्छे तरीके से। आगे बढ़िए अगले सवाल में। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक आदमी 20 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। इसको आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं और रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। तो हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे क्योंकि वो आसान पड़ेगा, है ना। वह यात्रा का पहला आधा रास्ता 35 की स्पीड से तय करता है और बचेगा कितना भाई? आधा रास्ता तो तय कर लिया 35 की स्पीड से, बचेगा कितना? फिर आधा बचेगा, उसको वो 40 की स्पीड से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी यहाँ पर बताने की, यानी वो टोटल दूरी कितना तय किया। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, है ना। वो टोटल डिस्टेंस दोस्तों तय कर रहा है कितने घंटे में? उसको लग रहा है टोटल यहाँ पर 20 घंटे, ठीक है। आधा रास्ता वो 35 की स्पीड से गया, 35 किलोमीटर पर आवर, और आधा रास्ता वो 40 की स्पीड से गया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। अब यहाँ पर दोनों स्पीडों में डिस्टेंस आपका समान है ना भाई। यहाँ पर भी आधा और यहाँ पर भी आधा, तो दोनों स्पीड में जब अलग अलग स्पीड से चल रहा था, दोनों स्पीड में उसके द्वारा जो तय किया गया डिस्टेंस है वो बराबर है कि नहीं है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस तो भाई नहीं बदल रहा है, दोनों स्पीडों में डिस्टेंस उतना का उतना ही है, दोनों जगह बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो हम लोग यहाँ पर पहले स्पीड का रेशियो देखेंगे। तो स्पीड का रेशियो पहले भाग में वो 35 की स्पीड से चल रहा है, दूसरे भाग में वो 40 की स्पीड से चल रहा है। इसका ले लेंगे हम लोग रेशियो। तो रेशियो निकालिए, कितना आ जाएगा? 5 से दोनों को काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, इसको 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, यानी 7 और 8 का रेशियो आ गया इनके स्पीड का, ठीक है ना। अब देखिए, जब दोस्तों डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। जो लोग नहीं देखें उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, है ना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड और टाइम का रेशियो है एक दूसरे का इन्वर्स होता है। यानी कि अगर स्पीड का रेशियो 7-8 दिया है तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 8 और 7 हो जाएगा। बस अब यहाँ पर आपको क्या बोला है कि भाई टोटल इस भाग में जो लगा टाइम है और इस भाग में जो लगा टाइम है, टोटल टाइम कितना लग रहा है दोनों को मिलाने पर? 20 घंटे। तो दोनों भाग का टोटल टाइम यहाँ पर कितनी यूनिट हो रहा है? 8 7 15 यूनिट हो रहा है। इसी 15 यूनिट का वैल्यू आपको 20 घंटा दिया है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 घंटे हो जाएगी। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपका यहाँ पर? 20/15, है ना, 20/15 घंटे। इसको काटेंगे तो थोड़ा और छोटा हो सकता है। अब आपको पूछा क्या? उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले तो किसी एक का स्पीड मतलब किसी एक भाग का टाइम निकाल लीजिए, है ना। किसी एक भाग का टाइम निकाल लीजिए। तो देखिए, किसी एक भाग का टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू यहाँ पर, या फिर ऐसे करिए ना, इसको थोड़ा सा काट देते हैं हम लोग, है ना। तो 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 और 4 तियाँ 12, यानी कि 4/3 घंटा हो गया। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1 की वैल्यू 4/3 घंटा, तो 8 की वैल्यू कितना? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 चौक 32, 32/3, यहाँ पर ये हो गया 32/3 घंटा। और 7 की वैल्यू कितनी? 1 की वैल्यू 4/3, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 28/3 घंटा, है ना। देखिए, अब आपको क्या करना है? अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जितना यहाँ पे इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 35 का। और इस भाग में टाइम कितना लग रहा है? 32/3। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 32
है ना 32/3। तो ये हो गया इतने का डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस, ठीक है। आधा डिस्टेंस जब ये हो गया तो टोटल इसका डबल होगा, है ना। तो डबल करने के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेट आपको करना है और कुछ नहीं करना है। 32 दूना ये हो गया 64 दोस्तों, है ना। 64 को 35 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको एक काम करते हैं ना, इसको 5, इसको हम लोग कर देते हैं 5, या फिर ऐसा करिए, ये हो गया 35 दूना 70, 70 से 32 को मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। ये हो गया आपका 70, 70 गुणे 32 और बटे 3। तो यहाँ से 7 दूना 14 के 4, 7 त्रिक 21, 1 22, यानी कि 2240/3 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 1 हो गया और 3 चौक 12, फिर बचा 2 तो 20 हो गया, 3 छक्का 18.6। तो इतना यहाँ पर किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बेसिक मतलब कि रेशियो वाला तरीका है जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। जब डी कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस आपका दूरी नियत होता है, तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, मतलब कि एक दूसरे का उल्टा होता है। क्लियर हो गई होगी बात। आगे चलिए अगले सवाल में। चलिए देखें, अब ये जो सवाल है ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी अटक जाएंगे। रिचर्ड की कार 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर चलती है। यदि पेट्रोल का मूल्य 75 रुपये लीटर है तो उसकी कार 1500 रुपये के पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल है भाई। 75 रुपये में 1 लीटर आता है ना। 75 रुपये में 1 लीटर तेल आता है और 1 लीटर में वो कितने डिस्टेंस का कवर करती है, 25 किलोमीटर। यानी कि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो 75 रुपये में वो 25 किलोमीटर चल जाती है। तो भाई 1 रुपये में कितना चलेगी, 1 रुपये में यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगेगा, ऐकिक नियम जिसको कहते हैं। 1 रुपये में यहाँ पर हो जाएगा 25/75 किलोमीटर, है ना, 25/75 किलोमीटर। अब यहाँ पर 1 रुपये में तो इतना किलोमीटर चलेगी, तो कह रहा है कि 1500 रुपये में कितना चलेगी। तो भाई 1500 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, है ना। इसमें भी 15, इसको थोड़ा सा काट दीजिए तो ये छोटा हो जाए। 25 एक कम 25, 25 3 75, यानी 1/3। तो 1/3 और 1500 को निकाल रहे हैं ना, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 1500। बस इसको काटेंगे तो 1500/3 यानी कि 500 आ जाएगा, ठीक है। तो 500 किलोमीटर वो 1500 रुपये पेट्रोल में चल पाएगी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगले सवाल में देखिएगा। इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना। ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो पहले प्रश्न में हम लोगों ने उसका प्रयोग किया था, है ना। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा वो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले प्रश्न में उपयोग किया हुआ है। चलिए देखते हैं। राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, ठीक है। राम और रहीम के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितना है, यहाँ पर 680 मीटर, है ना। 680 मीटर के दूरी पर दोनों खड़े हैं। वे क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे राम है, यहाँ पे राम है और यहाँ पे कौन है, रहीम है, ठीक है। राम और रहीम। राम इधर दौड़ना शुरू करता है, रहीम इधर दौड़ना शुरू करता है। ये 8 की स्पीड से जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आ रहा है इधर आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो आसानी से आप ऐसे भी कर सकते हैं। भाई दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो जो इनका रिलेटिव स्पीड है दोस्तों वो कितना आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड बताइए तो, जब दोनों एक दूसरे की तरफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हैं, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना, एक इधर दौड़ रहा है एक इधर दौड़ रहा है, तो जब अलग अलग डायरेक्शन होता है तो वहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 8 और 9, सॉरी यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ये किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, चलिए मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकेंड है दोस्तों, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड और ये 9 मीटर पर सेकेंड, है ना।
तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कितने समय के बाद आपस में मिलेंगे। भाई रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 17 की हो गई, है ना। मान रहे हैं कि वो इधर से भी कुछ चला और इधर से भी कुछ चला, यानी कि दोनों जो है चल रहे हैं, तो कुछ समय बाद तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मिल रहे हैं, और कितने समय बाद मिल रहे हैं, हम मान लेते हैं उस समय को टी समय बाद वो मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी कि टाइम इक्वल टू ये जो टी है कितने समय बाद मिलेंगे, ये जो समय है वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका 680। क्यों, क्योंकि इधर से भी कुछ दूर चला होगा और इधर से भी कुछ दूर चला होगा, यानी दोनों का दूरी मिलाकर कितना है 680। अपॉन में कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितनी है आपकी 17। तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 चौक 68 यानी कि 40। तो 40 मीटर यहाँ पर दोस्तों 40 मीटर कह रहे हैं, 40 सेकेंड है ना, 40 सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाइम है तो सेकेंड में ही ना आएगा, है ना। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक सवाल यहाँ पर और हम लोग करते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल दोस्तों। क्या बोला है, m तथा n समान दूरी को क्रमशः, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया है ना, दूरी एक ही है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो गया। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर दो लोग हैं, m है और n है। इनका जो स्पीड है दोस्तों, पहले का स्पीड कितना है, m का स्पीड कितना है 160 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो कितना हो जाएगा, पहले तो 0 से 0 कैंसिल होगा, फिर 4 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 चौक 16 और 4 पंचे ये 20 हो जाएगा, है ना, 4 पंचे 20। तो 4 और 5 का रेशियो आ गया, किसका, स्पीड का रेशियो। अच्छा, ये यहाँ पर कह रहा है कि यदि mn से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं भाई, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स का मतलब व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा पुल्टा। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो अगर 4 और 5 का है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 4 का हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 5 और 4 का हो जाएगा। अब साफ साफ यहाँ पर कह रहा है कि m जो है n से 30 मिनट अधिक लेता है, लेकिन आपको यहाँ पर रेशियो में कितना मिनट अधिक लेता हुआ दिख रहा है भाई, 1 यूनिट ये अधिक ले रहा है। m जो है n से 1 यूनिट अधिक टाइम ले रहा है ना, क्योंकि ये 4 यूनिट ले रहा है, ये 5 यूनिट ले रहा है, तो 1 यूनिट अधिक टाइम ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना मिनट अधिक ले रहा है, 30 मिनट। तो इसी 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब साफ साफ यहाँ 1 की वैल्यू 30 दिख रही है, तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालनी है ना, दूरी निकालनी है आपको, ध्यान से देखते जाइएगा। तो भाई इसको कितना टाइम लगा होगा, 1 की वैल्यू 30, तो 5 की वैल्यू 5 तिया 15 यानी कि 150 हो जाएगा, ठीक है, 150। और इसका कितना हो जाएगा 150, अच्छा 150 मिनट है ना, 150 मिनट, ठीक है, 150 मिनट हो जाएगा ये। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 30, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर 4 तिया 12 यानी कि 120 मिनट हो जाएगा दोस्तों। ये जो दोनों टाइम आए हैं ये आपके मिनट में आए हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा क्योंकि ये मिनट दे रखा है। अब आपको क्या निकालनी है, प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो डिस्टेंस कहीं से भी निकाल सकते हैं, दोनों तो समान दूरी ही चल रहे हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। किसी एक का स्पीड और टाइम ले लीजिए, चाहे m का स्पीड और टाइम ले लीजिए, चाहे n का स्पीड और टाइम ले लीजिए, दोनों एक बराबर ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो दोनों से आंसर आपको वही आएगा। तो m का हम लोग ले लेते हैं, स्पीड कितना है इसका 160 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है इसको 150 मिनट, है ना, 150 मिनट। चूँकि ये मिनट में है और ये तो किलोमीटर पर आवर में है, घंटे में है, तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ये बात मत भूलिएगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, है ना। इसको हमने घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, काट दीजिए, ये कट गया, है ना। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16 यानी कि 80 हो जाएगा।
3 से इसको काट देंगे तो 3 पचे 15 ये हो जाएगा, और 80 गुणे 5, 5 अट्ठे 40, 40 40 यानी कि 400। तो 400 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस होगा, 400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल इस वीडियो के अंदर किए हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।